देखिए, यूं तो टीवी की दुनिया में हमारी बहुएं ही काफी होती हैं आड़े हाथों सबको लेने के लिए, लेकिन जब हीरो और हीरोइन मिल जाए तो जरा सोचिए कितना डेडली कॉम्बो होता होगा। तो सीरियल साथिया में अनंत और गहना जो है, अब उन्होंने ठान ली है कि अपना घर इन्हें वापस चाहिए और कनक की मां को सबक भी सिखाना है। तो भैया, अब इनकी शामत आने वाली है। दिमाग सटक गया क्या तेरा? मेरी इतनी एक्सपेंसिव साड़ी तूने खराब कर दी। अब काकी जी, कपड़े धोने में तो पानी उड़ता ही है ना। काकी जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? उठिए, लाइए हाथ दीजिए। अपने घर को वापस पाने के लिए ये बहू साम दाम दंड भेद ये सभी हथकंडे अपनाएगी। फिर कनक की माँ को सबक सिखाना हो या फिर किसी को मुंह तोड़ जवाब देना हो, वो सब करेगी। अब गहना और अनंत को काम मिला है कपड़े धोने का, लेकिन भाई एक कपड़े यहाँ पर धो रही है केवल गहना। अब अनंत जुगाड़ में लगा है कि घर वापस कैसे मिलेगा, इसीलिए वो बाहर गया है। फिर क्या, जासूसी का काम करने पहुँची कनक भाभी की मम्मी। सो देखिए गहना ने भी क्या दिमाग लगाया। सीक्वेंस ऐसा है कि मैं हूँ नहीं, पर वो विश्वास दिला रहे हैं कि मैं हूँ, मैं घर में ही हूँ। एक्चुअली मैं भाग के जो है कनक भाभी से मिलने गया हूँ, पारसी ईरानी बिल्डर बन के। तो मैं जब यहाँ नहीं हूँ तो उनको झूठ बोलना पड़ रहा है कि अनंत यहीं है। तो कभी वो कहते हैं कि जब वो नीचे देखते हैं तो बोलते हैं वो ऊपर कपड़े सुखा रहा है, जब ऊपर जाते हैं तो बोलते हैं नीचे पानी भर रहा है, जब बोलते हैं नीचे पानी भर रहा है तो बोलते हैं कि वो कपड़े उड़ गए, वो लेने गया है। अब गहना को गरीब और कमजोर न समझना, वो अब बड़ी सयानी हो गई है। कनक भाभी को बुद्धू बनाने के लिए अनंत और गहना भले ही डांट फटकार सुनेंगे, लेकिन अपने माँ बाबा को घर जरूर दिलवाएंगे। लेकिन इसमें शायद हेमा भाभी उनका साथ नहीं देगी। ये मारा, जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे मैं अपने आप को मारती रहूंगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमसफर होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी के साथ बस 7 फेरे ले लिए और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप लगे हुए हैं और घर चला रहे हैं। हमसफर असली वो होता है जो दुख की घड़ी में आपका साथ दे, आपका हौसला बने। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल कुंडली भाग्य में, जहां प्रीता ने अब करण को बता दिया है कि वो कभी शायद मां नहीं बन पाएगी। हालांकि दोनों अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की हिम्मत भी बने हुए हैं। आज प्रीता को मौका मिला तो उसने करण को ये बता ही दिया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही कभी माँ बन सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं कभी मां नहीं बन सकती, मैं कभी मां नहीं बन सकती। प्रीता के मुंह से ये बात सुनकर करण को तो मानो ऐसे धक्का लगा कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि पल भर में उसकी दुनिया कैसे उजड़ गई। अब दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रो रहे हैं और एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। शादी का मौका है, नीचे सोनाक्षी की हल्दी चल रही है, तो ऐसे में एक करण और प्रीता भी नीचे आए अपने आंसुओं को पोंछकर।
बात है कि अब इनके चेहरों को देखकर ऐसा लगेगा नहीं कि ये बेचारे फूट फूट कर रोए हैं। अब करण को पता चल गया है तो क्या घर वालों को भी पता चलेगा या फिर करण और प्रीता मिलकर एक कोई नया गेम प्लान करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जल्द ही जाकिर खान और कुमार विश्वास दोनों ही नजर आएंगे जी लाइव के एक शायरी स्पेशल शो में। लेकिन इससे पहले कि जी लाइव पर आप ये शो विस्तार में देखें, चलिए आज एक शायरी स्पेशल यही हो जाए SBS ओरिजिनल्स में। गम इश्क में हमें बस एक यही करना नहीं आया, जवाब तो बहुत थे बस बाबू थाना नहीं था पाया। हमारी इतनी महान वाली शायरी की वजह है ये इंसान जो कि बहुत प्यारा, बहुत होशियार और थोड़ा सा नटखट है। और यही नटखट जाकिर खान अपने शायराना अंदाज को लेकर आ रहे हैं जी लाइव के नए कंटेंट के जरिए। और इसमें जाकिर का साथ देंगे हास्य कवि कुमार विश्वास। अब जब शायरी की बात चली है तो थोड़ी इंस्टेंट शायरी जाकिर के मुंह से सुननी तो बनती है। शायरी की बात हो रही है जाकिर, आज SBS आप ओरिजिनल्स आपके सामने एक छोटा सा चैलेंज लेकर आया है जी। यहाँ पर हमारे पास कुछ चिट्स हैं। हाँ। आपको एक साथ 2 चिट उठानी है। अच्छा, ओ। ओके, और इसका जो मिक्स मैच है उससे आपको एक शायरी बनानी है। गम और प्यार। क्या बोलते अच्छा, हो? प्यार एक तो अल्फाज है साहब, प्यार, ठीक है, और दूसरा जो अल्फाज है वो है गम, ठीक है। तो गम और प्यार, तो इस दोनों को मिला के मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से बनना चाहिए ये कि गम इश्क में हमें बस एक यही करना नहीं आया, जवाब तो बहुत थे बस बाबू थाना नहीं था पाया। ये आपका बहुत फेमस हुआ है कि बाबू ने खाना क्यों नहीं खाया। बाबू ने थाना नहीं, बाबू थाना खाते हैं। बाबू खाना तो बहुत लोग खा रहे हैं, थाना तौन तौन था रहा है। खुशी, ये खुशी साहब, खुशी मिली है हमें, ठीक है, और खुशी के साथ हमें जो मिला है वो पैसा मिला है। कि ज़माने की दौलत से खुशी नहीं मिलती, ज़माने की दौलत से खुशी नहीं मिलती, मुझे सारा पैसा दे दो, मैं अमीर उदास रहना चाहता हूँ। हाँ जी। जाकिर, मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, कॉमेडी और शायरी 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो जब आपने आपका पहला प्यार क्या है, कॉमेडी या शायरी? मेरा पहला प्यार मैं हूँ वैसे तो। हाँ, ये वो नहीं, मजाक से इतर मेरे ख्याल से लिखने का शौक़ बहुत है, तो दोनों ही चीज़ों में राइटिंग है और दोनों ही चीज़ों में अपने आप से लड़ने की बातें हैं, अपने आप को समझने की कोशिश है। तो जहाँ शायरी से समझ में आता है वहाँ शायरी से समझते हैं, जहाँ मजाक से समझ आता है वहाँ मजाक से समझते हैं। वैसे कुमार विश्वास भी अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आए। तो भारत का जो सबसे बड़ा स्वदेशी OTT प्लेटफॉर्म है ZEE5, उसने ये जिम्मा उठाया, सबसे बड़ा शायरी और कविता का एक प्रोजेक्ट तैयार किया, इंडिया शायरी प्रोजेक्ट। फिर मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि आप इसका सूत्रधार बनिए, आप इसको आगे लेके जाइए। और मैं भी अपनी कविताएं सुना रहा हूँ, तो एक चिट चैट शो है, बातचीत है, थोड़ा ह्यूमर है, लाफ्टर है, पुराने किस्से कहानियाँ हैं, कौन सा गाना आज़ादी में कब बजाया गया था, बसंती चोला पहला वर्जन क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। तो बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कंटेंट रिच प्रोग्राम है। तो आप भी तैयार रहिए अपने अंदर छिपे शायर के साथ। क्या पता जाकिर और कुमार विश्वास अगला मौका आपको दे दे। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए, यूं अंदाज बदल के ना मजा खूब आता है। और कुछ इसी तरह हाई हील्स में झिलमिलाती हुई हमारी इमली भी पहुंची घर की पार्टी में, लेकिन मालिनी ने रच दी साजिश और ऐसा लगा था कि साजिश रंग लाएगी, लेकिन यार मौके पर आदित्य आ गए ना, टू द रेस्क्यू।
सीधी साधी इमली जो दिल से भी देसी है और कपड़ों से भी। इमली का तो यही गुरु मंत्र है कि सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन शायद इमली का ऐसा रहना किसी को पसंद नहीं आ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि मालिनी है। मिडी पहनकर और मिडी के साथ हाई हिल्स पहनकर जब इमली आई पार्टी में तो हर कोई मानो उसे ही देखने लग गया। जरा इमली का मेकअप तो देखो, जरा इमली की चाल तो देखो, इन सब पर खुसर फुसर होने लग गई पार्टी में। यहाँ तक कि इस सासू माँ ने ये तक कह दिया कि पार्टी छोड़ के चले जाओ। तो कुछ लोग जो पार्टी में मेहमान बनकर आए थे वो इमली का मजाक उड़ाने लग गए। मालिनी बोलते हैं कि हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, हम तुम्हें अच्छे तैयार करेंगे। तो इमली को भी लगता है कि हाँ मेरी बड़ी बहन मेरा ध्यान साथ देगी और मैं सारी चीज़ें शायद हैंडल कर पाऊँ, शायद बाबू साहब मुझे और ऐसे पसंद करें। तो इमली वैसी तैयार हो जाती है एकदम जैसे मालिनी बोलती है। मतलब ऑफकोर्स आदित्य सुन नहीं सकता कोई भी इमली को गलत बोले तो। सो इमली जहाँ पे भी गलत है या उसको ढाक रहे हैं, जहाँ पे उसकी गलती नहीं भी है तो उसको मतलब डिफेंड कर रहे हैं। अब ये सब भला आदित्य को कहाँ बर्दाश्त होता। उसने पार्टी में आए मेहमानों को सॉलिड जवाब दिया और अपनी पत्नी इमली को शर्मिंदा होने से बचाया। अब सही भी तो है, हमेशा इमली ढाल बनती है आदित्य की। तो आज जब बारी आई आदित्य की तो आदित्य ने भी वही किया। तो बस ये चल रहा है कि मैं गलतियाँ करती रहती हूँ, वो साथ देते रहते। अब मुद्दे की बात तो ये है कि मालिनी ने इमली का मेकअप जानबूझकर खराब किया। ये बात क्या बाहर आएगी? क्या आदित्य को कुछ पता चल भी पाएगा? अब हम जानते हैं नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि पता चल गया तो सारा खेल अभी खत्म हो जाएगा। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये पति पत्नी और वो वाला ट्रैक आई टेल यू बार बार आता है सीरियल्स में और हर बार आता है एक नए अंदाज में। और अब तो हमारे जोगी और माही की लाइफ में भी आ गया। भाई इनकी तो जिंदगी है ही एक दूसरे के लिए, लेकिन क्या करे। बहरहाल इन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है अवनीत। और अवनीत जो है ना वो टोटल वो साइको प्रेमिका टाइप रोल निभाने वाली है, यानी कि हमारी माही के सुहाग पर खतरा। जो इश्क में मरने मारने की बात करती थी वो आरोही तो आप सबको याद ही होगी। ये वही आरोही है जिसने अब अपना सीरियल और हाँ किरदार का नाम बदल लिया है अवनीत। अब हमें आरोही की याद इसलिए आई क्योंकि आरोही भी तो कुछ ऐसी ही थी। अपना प्यार पाने के लिए और बदले की आग में वो कुछ भी कर सकती थी। तो यहाँ देखिए अवनीत भी वैसी ही है। अवनीत के कैरेक्टर में मैं इस स्टोरी में जो एक प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी थी अब वो एक थ्रिलर रोमांटिक स्टोरी बन जाएगी और वो खौफनाक प्यार का मंजर मैं लेकर आऊंगी। और बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है यार, आप देखोगे आपको बहुत मजा आएगा। अब उसे बर्दाश्त नहीं है कि जोगी माही का हो गया है। माही से जोगी को ये दूर करने आई है, जिसकी कोशिश इसने जी जान से करनी शुरू भी कर दी है। अरे ऑब्सेशन है, ऑब्सेस्ड है वो जोगी से। जो उसका था वो वापस लेने आई है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है। अब अवनीत आपका पल्ला किसी और से नहीं बल्कि अमृतसर की माही से पड़ा है, जो जानती है कि पति पर जो बुरी नजर डाले तो उसको ठिकाने कैसे लगाना है। तो भाई संभल के करना जो भी करोगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे सच ही तो
है, जब आप सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो यकीन मानिए ऊपर बैठा हुआ वो भगवान भी जानता है अपने भक्तों की रखवाली करना। और कुछ ऐसा ही हुआ संदीप पंड्या के नहीं स्टोर में, मेरा मतलब है कि पंड्या स्टोर में। जी हाँ, कावड़ यात्रा में निकले थे ये धरा के देवर और किस तरह अड़चने खूब आई, लेकिन जब ऊपर वाला मेहरबान होना तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ने मिलकर जो बेड़ा उठाया है कि भैया भाभी की गोद में एक नन्हा मुन्ना बच्चा तो आना ही चाहिए। अब मकसद नेक है तो भगवान भी इनका साथ जरूर देंगे। ये कावड़ यात्रा शुरू हुई तो भाई शुरू होते होते बाधाएं भी खूब आई। अनीता ने घड़े के साथ जो किया सो किया, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी भाई मिलकर किस तरह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिवा और रावी वो तो एक अलग ही मूड में है। न जाने इन्हें क्या हो जाता है बीच बीच में। शायद रावी शिवा को नहीं समझ पाती है या फिर शिवा रावी को नहीं। घड़े से पानी गिर रहा था तो वहीं भगवान ने सुन ली इन सब की और देखिए खुद ही बरस पड़े। धरा ने आंचल फैलाया और सोमनाथ जी से, महादेव से प्रार्थना की कि कुछ चमत्कार कर दो। चमत्कार हो गया। बारिश आई तो सबके चेहरों पर मुस्कान भी आई। बा को गोद में उठाकर लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन धरा और गौतम भला आसान काम कहाँ करते हैं। सोमनाथ की दया से ये सब मंदिर पहुँचे और फिर देखिए कैसे जयकारे लगे हर हर महादेव के। जब नीयत साफ होती है ना तब इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार कर जाता है। और डेली शो में तो चमत्कार होते ही रहते हैं। चमत्कार ही चमत्कार। अब पूजा संपन्न हुई तो इंतजार करेंगे कि कब खुशखबरी मिलेगी। अब बा के दिल में तो कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, तीज त्योहार का मौका, यानी कि घर परिवार की खुशहाली का और उत्सव मनाने का मौका। और आज तो है ही हरियाली तीज का दिन, तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन हर सुहागन अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए दुआ मांगती है, प्रार्थना करती है और व्रत रखती है। तो देखिए, हरियाली तीज के इस उत्सव के दौरान ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक ने आखिरकार घर वालों को बता ही दिया कि सीरत और उसका ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्यों कही इतनी बड़ी बात? क्यों कहा कि हमारी शादी हो चुकी है? जानबूझकर नहीं कहा मैंने। क्या कहने लाए थे आप मुझे? और क्या कर दिया आपने आपने? ये बात कभी दिमाग में नहीं आई कि मेरी जब रणवीर ने कहा तब ऐसे हमारे ऊपर लगे हुए हैं साहब। आपने अपनी फैमिली को जो कुछ पहुंचाया उसका क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक झूठ जो कार्तिक ने अपने घर वालों से कह दिया, उसे समझ ही नहीं आया कि जब घर वालों के सामने इस सीरत को वो लेकर आया तो क्या बात कहे। इसीलिए उसके मुंह से झूठ निकल गया कि सीरत से शादी कर ली है कार्तिक ने। अब ये बात सुनकर किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। रिश्ते से तो वो दोनों अब पति पत्नी हैं और उस वजह से अब सीरत इस घर की बहू है। कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती के रिश्ते को बांधने की। वो उसे घर लेकर के आ गया है और हम लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं और उसने ये कहा है कि उसकी शादी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हज़म करना बहुत मुश्किल है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा।
घर वाले अभी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि उधर सीरत ने कार्तिक से पूछा कि आखिर तुमने ये झूठ क्यों बोला। इतनी बड़ी बात कैसे निकली आपके मुंह से? क्यों झूठ कहा आपने? अब सीरत, जहाँ तक तुम कार्तिक को जानती हो, वो बिना बात के कोई बात तो कहता नहीं है। अब उसकी जिम्मेदारी तुम हो, तो सही समय पर उसे जो ठीक लगा वो उसने कह दिया। मेरे मुंह से निकल गया बस। तुम भी जानती हो मुझे, जानती हो ना अच्छे से। ये बात कभी दिमाग में नहीं आई थी मेरे, जब रणवीर ने कहा तब भी नहीं, जब अम्मा ने कहा तब भी नहीं। हर एक ने उनसे जो वादा लिया था मैंने कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, उसी ने कहलवा दिया। अब इस बात पर इतना टेंशन लेने की और बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आप ये सोचिए कि घर में अच्छे से कैसे रहना है। भले ही आप दोनों की शादी नहीं हुई हो, लेकिन हाँ, हो जरूर जाएगी। कायरव को देखिए, जो आपको देखकर इतना खुश हो गया है, तो भाई इसकी खुशी के लिए आपको तो आगे के बारे में सोचना ही चाहिए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ये वो हैं जो चमचम बनकर हर किसी को नमक का स्वाद चखा देती थी, और वो भी इश्क का नमक। तो बस जब ये पहुंची SBS ओरिजिनल्स यानी हमारी श्रुति शर्मा, तो हमने भी उन्हें चखा दिया नमक इश्क दा। हल्दी सब्जी मसाला है क्या, या मैगी मसाला, धनिया पाउडर? अरे यार, तो मैं मसाले डालती हूँ, खाती थोड़ा ही हूँ। ये क्या है? मैंने बोला था मिर्च मत खिलाना। नमक इसका है रे। हाय, दिस इज श्रुति शर्मा एंड दिस इज आदित्य ओझा, और हम कर रहे हैं SBS ओरिजिनल्स के साथ नमक SBS के इश्क का। तो गाइस, गेम ये है कि मैं ये पट्टी श्रुति के आंखों पे बांधूंगा, और ये सारे मसाले हैं जो कि एक एक करके मैं इनको टेस्ट कराऊंगा, और इनको बताना है कि इन्होंने कौन सा मसाला टेस्ट किया है। तो एक काफ़ी मसालेदार गेम है ये, और हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है जी, नो चीटिंग। दिख रहा है? नहीं। ये बताओ कितनी उंगलियां हैं? किधर है? हाँ, गुड, नहीं दिख रहा। अब बताओ यार। हाँ, नहीं दिख रहा, वेरी गुड। चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ मिर्च तो नहीं है ना? लाल मिर्च नहीं रख देना यार बीच में। ये क्या है? चाट मसाला तो है नहीं, ये तीखा है। ये गरम मसाला है क्या? ये हाँ? लाल मिर्च। लाल मिर्च? मैंने बोला था मिर्च मत खिलाना। Let's try this. चाट मसाला। Okay, very good. ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। Okay, ये ट्राई करते हैं। सब्जी मसाला है क्या, या मैगी मसाला? धनिया पाउडर? सब्जी मसाला धनिया पाउडर होता है। जीरा पाउडर तो है नहीं। Okay, चलो ये गरम मसाला, नहीं गरम मसाला, सब्जी मसाला होगा ये। शाही पनीर मसाला है ये। धनिया पाउडर है। वही है। अच्छा, ये गरम मसाला। अरे यार श्रुति, क्या यार? अरे यार, तो मैं मसाले डालती हूँ, खाती थोड़ा ही हूँ। चलो, ये तो बता ही देना यार, ये इजी है। ये फिर से मेरे को ना एक ही खिला रही हो क्या? ये धनिया नहीं, चाट मसाला है। वो सब छोड़ो, मुझे एक सेकंड, एक ही मसाले जैसा टेस्ट क्यों आ रहा है सब में? हाँ, ये मुझे लगता है ये बता देगी श्रुति। ये हल्दी ओके, और ये मेरा फेवरेट है, नमक इसका है रे। ओके, तो श्रुति ने कितना बताया? क्या यार श्रुति, तुमको ये नहीं समझ में आया? दो रॉन्ग बताया। क्या आप गेस कर? मैंने नमक बताया था, हल्दी बताया था, चाट मसाला बताया था। चाट मसाला एक ये वाला नहीं बताया इन्होंने, और एक ये वाला नहीं बताया है। तो एक मिनट, मैंने भी नहीं।
ये इसमें धनिया भी है और मिक्स है ये मसाला, छोले मसाला, सांबर, दाबेली नहीं, दाबेली का ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खाया हुआ से लग रहा है। खड़े मसाले, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का गार्लिक, अच्छा अदरक और ड्राई पाउडर। ये मैंने कभी नहीं खाता, मैंने हमेशा कोई नहीं, हम लोगों ने 7 में से 5 बता दिए तो 5 स्टार रेटिंग्स। हाँ, अभी मेरे को गले में बहुत लग रहा है और तीखा लग रहा है। मैं जनरली इतना तीखा खाती नहीं हूँ। नाउ डेयर फॉर यू इज, ये बलून है और आपको ऐसे हेडर करते हुए 10 टाइम्स हेडर करना है। नहीं, ये नहीं, नो चीटिंग। आप पकड़ के नहीं करना है, आप यू कैन नॉट होल्ड इट। एक ही बार, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, क्या बात। देखो ऐसे ही नमक निकला हमारे इसमें। किंजल जो है ना, वो अपनी सासू माँ के नक्शे कदम पर चल रही हैं, यानी कि ये भी आगे जाकर घर परिवार को जोड़ के रखेंगी। जी हाँ, आसार साफ नजर आ रहे हैं, देखिए ना। तुषु, घर छोड़ना होता तो छोड़ देती तुषु, पर परिवार को कैसे छोड़ दूं? इस घर से जाने के लिए मुझे सिर्फ अपना सामान ही नहीं तुषु, बहुत सारी यादें भी पैक कर लूंगी। दिल को छू लेने वाली बात कही है अनुपमा की बहू ने। सच तो है, घर तो छोड़ सकते हैं, लेकिन परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं? 4 दीवारी के घर में तो हर कोई रहता है, लेकिन उस घर में रिश्तों का सम्मान हो, रिश्ते एक दूसरे की कद्र करें, भला ऐसा घर कहाँ मिलता है? तोशु और किंजल पेंट हाउस में जा रहे हैं जो राखी दवे ने हम लोगों के लिए रखा है। सो फाइनली वी आर लीविंग। तो बस घर में जितने भी लोग हैं, फैमिली वाले मेंबर, सब सैड है, अपसेट है कि ये दोनों नहीं जाना चाहिए, लेकिन तोशु की जिद है कि उसे अब नहीं रहना इस घर में, तो किंजल को भी जाना पड़ रहा है। किंजल जिसने बचपन से परिवार का प्यार पाया ही नहीं है, जब वो आई अपने ससुराल में तब उसे पता चला कि परिवार और प्यार क्या होता है। शायद यही वजह है कि आज उसे पति का साथ नहीं बल्कि परिवार का प्यार चाहिए। तोशु जिसने जिद कर रखी है कि वो ये घर छोड़ कर जाएगा। अब जैसा कि लोग कहते हैं कि पति का जहाँ घर होता है, पत्नी को वहीं रहना पड़ता है। बा और बापूजी भी कुछ ऐसा ही समझा रहे हैं किंजल को। शादी के बाद अग्नि को साक्षी रख के तुम दोनों ने कसम खाई है साथ रहने की और साथ निभाने की, वो भूल गए? किंजल बेटा, इस परिवार से तेरा रिश्ता बाद में और तोशु से पहले। एक बहू का फर्क बाद में आता है, अपनी करार पहले। हाँ, पति पत्नी में इस बार डिफरेंसेस आएंगे। एज यू नो कि किंजल का जो एक नेचर है वो बहुत अलग है सबसे। वो कभी दबाव में आके नहीं करती, उसका एक अपना स्टैंड है, अपने ओपिनियंस है। तो आई एम श्योर किंजल वही स्टैंड लेगी और वही ओपिनियन लेगी और अपनी लाइफ के लिए उसको जो बेटर लगेगा वो वही करेगी। लेकिन किंजल को अभी वक्त चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि उसे तो लगा था कि इस घर से वो कभी नहीं जाएगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल कांटे लाल एंड
सन्स में। लीजिए, घर की बेटियां लौट आई हैं घर शादी के बाद पग फेरों के लिए। हम बात कर रहे हैं गरिमा और सुशीला के लिए। ऐसे में घर में किस तरह इनका स्वागत हुआ, आइए दिखाते हैं। सुशीला और गरिमा, कहने को तो ये दोनों लड़कियां हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए ये लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। तभी तो एक कांटेलाल बड़े शान से कहते हैं कि ये कांटेलाल एंड सन्स हैं। लेकिन जब इनकी शादी हो रही थी उस वक्त बहनों के बीच तनाव हो गया। इस सुशीला ने गरिमा को चाटा मार दिया, जिसके बाद से इन दोनों में बातचीत नहीं है। हालांकि इनका ससुराल एक ही है, दोनों एक ही घर में ब्याह कर आई हैं। इसके बावजूद ये दोनों बात नहीं करती हैं। अब पग फेरे की रस्म है, जिसके लिए ये अपने घर लौटी है। पग फेरा है, पाँव फेरा तो क्या है, जो भी है उसके लिए आए हैं। छोटे भाई ने बड़े प्यार से स्वागत किया और कोशिश कर रहा है कि इन दोनों में बातचीत हो जाए। अब बातचीत तो इतनी आसानी से होगी नहीं। सुशीला जिसका माथा गरम रहता है, तो वहीं गरिमा शांति से सब कुछ सुलझा लेती है। मेरा भाई इतना मार खाता रहता है, बेचारा इतना डांट खाता है, लेकिन फिर भी बहनों से बहुत प्यार करता है और बहुत प्यार से वो कोशिश कर रहा है कि दोनों बहनों में जो झगड़ा हुआ है वो सुलझ जाए और सब सही। क्योंकि इसको बहुत सुना लग रहा है कि दोनों बहनें घर आए हैं और फिर कुछ भी फन नहीं हो रहा है, हंगामा नहीं हो रहा है, इतना सीरियस माहौल है, तो ये थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश कर रहा है। अब ससुराल में ये दोनों टकराएंगे या फिर आपस में बैठकर बातों को सुलझाएंगे, इस कहानी को अब आगे देखने में आपको जरूर दिलचस्पी आएगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।